ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात क्यों कह रहा है? रेशियो मीन्स अनुपात होता है। अनुपात किस चीज़ का अनुपात? ट्रायंगल्स की साइड का अनुपात। राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी भुजाओं का, साइड्स का अनुपात हमें देखना है, रेशियो। ठीक है, तो यहाँ नाम ही इसीलिए है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल की जितनी साइड्स हैं, कौन कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इन सभी के रेशियो को आप बताइए। और रेशियो क्यों बताइए? क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल की वजह से जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा, यहाँ वाला एंगल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा तो साइड की रेशियो चेंज होती जाएंगी। जैसे हम यहाँ तुम्हें समझा रहे हैं, देखो ये जब ये एंगल बड़ा था, देखो इतना बड़ा एंगल है ना, तब ये देखो हाइपोटेनस कहाँ थी? यहाँ तक थी, और परपेंडिकुलर यहाँ तक थी। और जब थोड़ा सा एंगल छोटा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया, हुआ ना एंगल, इसको एंगल कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो हाइपोटेनस छोटी हो गई, परपेंडिकुलर भी छोटी हो गई, और एंगल छोटा हुआ तो हाइपोटेनस और छोटी हुई और परपेंडिकुलर और छोटी हुई, और एंगल छोटा हुआ, हाइपोटेनस छोटी, परपेंडिकुलर और छोटी, है ना, स्मॉल हो गई। तो इससे हम क्या समझते हैं कि एंगल जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है तो ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर है, इनकी हाइट चेंज हो रही है। तो अगर इनकी हाइट चेंज होगी तो इनका रेशियो भी चेंज होगा, जो हमने यहाँ रेशियो लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर बना है कि अकॉर्डिंग टू एंगल साइड्स का रेशियो कैसे चेंज होगा, वही हमें यहाँ सिखाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चल जाए कि एंगल चेंज होने से किस तरह से साइड्स का रेशियो चेंज होता है। ठीक है, अब ये साइड्स का रेशियो हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि देखें अगर हाइपोटेनस इतना है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। अगर हाइपोटेनस इतना बड़ा हो गया है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन कर रहे हैं हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर हाइट की कंपैरिजन में कितनी हो गई है, किस वजह से? जब एंगल चेंज किया गया। तो यही तो इस मैथ में स्टडी करना है कि एंगल चेंज होने पर किस तरह से हाइट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस, ये सारी साइड कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अभी इतना 10th में हमें इतना ही पढ़ना है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो जानने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल, जैसा एंगल रहेगा वैसा रेशियो रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो पहले देखेंगे। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, खुद ही सोचो, किसका किसका रेशियो देखोगे तुम? परपेंडिकुलर हाइट, बेस हाइट, परपेंडिकुलर और बेस, फिर इनका अपोजिट कर लो, हाइपो परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हाइपो बेस, अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट बेस परपेंडिकुलर। ओके, इतने ही रेशियो तो तुम इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इन सभी रेशियोज को अलग अलग नाम दिया गया है। उन नेम्स को तुम्हें अभी याद रखना है, लेकिन उसकी मीनिंग होती है, कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है और कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग होती है, वहाँ से आया है। इस बात को हम अभी यहाँ नहीं समझेंगे। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें जाननी है कि ये कहाँ से आया है, इसका नाम साइन क्यों है, इसका नाम कॉस क्यों है, इसका नाम टैन क्यों है, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा डीप थिंकिंग होगी इसमें, है ना, समझना होगा ज्योमेट्री को हमें। अभी हम सिर्फ 10th लेवल पे पढ़ेंगे कि हम इतना ही जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो फाइंड करना अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द एंगल्स। जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है तो साइड्स का रेशियो किस तरह से चेंज हो रहा है, वही हमें यहाँ सीखना है। तो जिसको हम नाम दे देंगे, अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो चेक करना है तो हम उसको क्या नाम देंगे? साइन नाम देंगे। ठीक है, और साइन भाई चेंज किसकी वजह से हो रहा है? एंगल की वजह से हो रहा है ना। तो तुम्हें यहाँ पे उस एंगल का नाम लिखना होगा। साइन मीन्स साइन कौन सा एंगल, कौन से एंगल की वजह से? एंगल ए की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ए। और एक बात और समझ लो, ए कहो, बी कहो, सी कहो, एंगल का कोई भी नाम रख सकते हो, ये इंग्लिश लेटर्स हैं
और अभी ट्रिग्नोमेट्री में तुम अभी 10th में आए हो तो नया नया तुम्हें पता चलता है कि एंगल को थीटा बोलते हैं। जैसे ABCD होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे थीटा, अल्फ़ा, बीटा ये सब दूसरी लैंग्वेज के हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो थीटा बहुत कॉमन हो चुका है यहाँ यूज़ करने में, इसलिए हम लोग एंगल को बार बार थीटा बोलते हैं, और कुछ है नहीं। ए बोलो, बी बोलो, कुछ भी बोलो, तो यहाँ तुम एंगल ए भी बोल सकते हो और थीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थीटा या अकॉर्डिंग टू एंगल ए कैसे रेशियोज चेंज होते हैं साइड्स के, वो हम यहाँ देखेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइट जब तुम देखोगे रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो उस रेशियो को क्या नाम दोगे? साइन नाम दोगे। और जिस एंगल की वजह से वो चेंज हो रहा है, यहाँ बताओ किस एंगल की वजह से ये हाइट और परपेंडिकुलर चेंज हो रहे हैं? परपेंडिकुलर और हाइपो, एंगल ए की वजह से ना, तो इसलिए यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? साइन ए। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, यानी तुम इस साइन ए कहो या स्मॉल शॉर्ट में कहो। कॉस जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का। ये कब हम लिखेंगे? जब हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो चेक करना चाहेंगे, तो उसका नाम हमें क्या देना होगा? कॉस। तो कॉस कह देंगे उसको, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जानना चाहेंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? टैन, है ना, टैन ए। जिस एंगल की वजह से चेंज हो रहा है उसी का नाम देना है ना। ए की वजह से चेंज हो रहा है तो टैन ए। समझ में आई बात? अब ये सब इसके अपोजिट हैं। देखो, परपेंडिकुलर हाइट हुआ था तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये लोग जो नाम है ये भी इनके अपोजिट कहलाएंगे। जब ये अपोजिट है इनका रेशियो, तो जो नेम तुमने यहाँ गिवन, तुमने नेम दिया है, वो भी इसका क्या कहलाएगा? अपोजिट ही कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? साइन का अपोजिट कौन है? कॉस है। याद रखेंगे अब, ठीक है। और किस एंगल की वजह से हो रहा है ये सब? एंगल ए की वजह से। तो सब की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ए। इसी तरह देखो यहाँ पे कोसाइन कॉस, कोसाइन मीन्स कॉस, कॉस का अपोजिट कौन है? सेक, है ना। शॉर्ट में बोलेंगे तो सेक। किस एंगल की वजह से हो रहा है? ये ए की वजह से। उसी तरह से टैन का अपोजिट कौन है? कॉट है। एंगल का नेम भी लिखना होगा, कौन से एंगल की वजह से हो रहा है, वो है ए, कॉट ए, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब ये भी याद हो जाना चाहिए कौन किसका अपोजिट है। एक प्रॉब्लम तुम्हें आती है जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, तो तुम्हें ये याद नहीं हो पाता कि साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है या बेस अपॉन हाइपो है, पता नहीं कौन सा है, लर्न नहीं हो पाता। तो उसके लिए एक आइडिया दे देते हैं, वो कर लेंगे, उससे तुम्हें याद रहेगा कि कौन किसका है ना। जो कि हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सेंटेंस लिखेंगे, उसी में सारा आइडिया आ जाएगा कि क्या है ये, क्या है बताओ। जो हम लोगों ने यूज़ किया है, क्या किया है? पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला है ना। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, आई थिंक ये आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है ना, तो हम लोग इधर आ जाते हैं, कहीं और लिखते हैं। यहाँ पे लिख लें, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। इसमें देखो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइन ए, इसी से पहचानेंगे। तो इसको हम लोग एक साथ इसको कर लेंगे और इससे हम लोग आइडिया ले लेंगे कि क्या मतलब कैसे फॉर्मूला लर्न होगा। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या बन जाएगा? S, S मीन्स साइन थीटा, है ना, S मीन्स साइन थीटा। फिर यहाँ देखो B अपॉन H, B अपॉन H, ये B अपॉन H, वहाँ पे कौन आ रहा है? C आ रहा है। तो C मीन्स कौन हुआ? कॉस थीटा। यहाँ पे C है, इसको हम लोग क्या समझेंगे? कॉस थीटा। ये C है तो ये कॉस थीटा, C फॉर कॉस। अब यहाँ पे देखो
P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बन रहा है, T के साथ आ रहा है ना, T के साथ, तो P अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना, T फॉर tan थीटा, ठीक है, tan A बोलो थीटा बोलो, एंगल का ही नाम है। तो यहाँ से हमें लर्न रहेगा हमेशा, है ना, पता रहेगा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत में ये तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, जब तुम कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि क्या है किसका है, ठीक है। इनका याद करना है तो भाई अगर तुम ये साइन थीटा जो आया है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो अगर हमें इसका उल्टा चाहिए होगा कॉस, तो क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। इनको तो लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन है, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना। ये बस याद रखना है उल्टा कौन है, ठीक है। सॉरी कुछ गलत किया गया, कॉस वहाँ लिखा हुआ है, कॉसेक होना चाहिए, है ना, यहाँ गलत है, कॉसेक, कॉसेक होना चाहिए, ठीक। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक। तो ये तुम्हारा अपोजिट पता रहे तो उसके बाद जो भी साइड होगी हम लोग इससे समझ लेंगे, ठीक है, जो भी रेशियो होगा। तो अब यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या करें, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको इरेज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हम तुम्हें बताते हैं, ठीक।